अर्जुन ने मंत्री से कहा कि जाओ मंत्रीवर, चित्रसेन गंधर्व से कह दो कि हमारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर इस समय यहाँ है नहीं, उनके बिना हम कोई कदम उठा नहीं सकते। अगर वो होते तो कुछ करते, हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं लेकिन हम कैसे कर पाएंगे। तो मंत्री गया, उसने कहा गंधर्व से कि हे गंधर्वराज, अर्जुन की समस्या है, पांडव की समस्या यह है कि उनके बड़े भाई युधिष्ठिर समय यहाँ है नहीं घर पर, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। अगर वो यहाँ होते तो कुछ सोचते बेचारे क्या करें क्या ना करें। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर के अनुपस्थिति में पांडव कोई कदम उठा नहीं सकते और अच्छा तो करना चाहते हैं लेकिन उनके बिना कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्यारे पांडवों की मजबूरी क्या करें, बहुत प्यारे परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो आप ऐसा करिए कि अब यहाँ से जाइए और अब कुछ और कोई प्रयास करिए, अगर कहीं और उपाय मिल जाए रक्षा करने का तो भाई आपकी रक्षा हो सकती, अन्यथा पांडव तो मजबूर है, हम भी मजबूर हैं, क्या करें। बेचारा गंधर्व चित्रसेन गंधर्व निराश हो गया और चल पड़ा। और फिर क्या हुआ, रास्ते में वो रो रो करके अपने आप लगा कि संसार में मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता है, मुसीबत में कोई किसी का सहारा नहीं बनता है, मैं भी बहुत निराश हूँ, क्या करूँ। बेचारा गंधर्व रो रो करके जा रहा था रास्ते में और रो रो करके अपनी व्यथा का वर्णन करने लगा। कैसे कर रहा है, चित्रसेन गंधर्व जा रहा है और रास्ते में अपनी व्यथा का वर्णन कर रहा है, अपने रो रो कर अपने बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है सुनिए था। मुसीबत में कोई नहीं है सहाय, मुसीबत में कोई नहीं है सहाय, लगी आग दिल में कहाँ से बुझाई, लगी आग दिल में कहाँ से बुझाई, किसे हाल दिल इस घड़ी, किसे हाल दिल इस घड़ी जा बताई, नहीं हो रही है कहीं पर सुनाई, सभी भूल बैठे पुरानी मिताई, सभी भूल बैठे पुरानी मिताई। क्या करें, जिसे अब तलक मित्र अपना बनाया, जिसे अब तलक मित्र अपना बनाया, जिसे हर घड़ी राज दिल का बताया, जिन्होंने इशारों पे मुझे को नचाया, जिन्होंने इशारों पे मुझे को नचाया, वही है हमारे लिए अब पराया। नहीं सुन सका आज मेरी दुहाई, नहीं सुन सका आज मेरी दुहाई, सभी भूल बैठे पुरानी मिताई। क्या हुआ, अचानक मुनि गजब यह ढहाया, अचानक मुनि जी गजब ढहाया, मेरी जिंदगी में बिजली गिराया, हुई भूल भारी सजा मौत पाया, गालो मुनि
मुनि को भी आई न दाया, गालो मुनि को भी आई न दाया। मुझे मारने का किया है उपाय, मुझे मारने का किया है उपाय, सभी भूल बैठे पुरानी मिताई, सभी भूल बैठे पुरानी मिताई। क्या हुआ? किया कृष्ण ने है प्रतिज्ञा करारी, किया कृष्ण ने है प्रतिज्ञा करारी, कल शाम तक जान लेंगे हमारी। और जब किसे मैं सुनाऊं विपत्ति आई भारी, किसे मैं सुनाऊं विपत्ति आई भारी। कन्हैया ने है कन्हैया ने इंसानियत है बिसारी। इसलिए क्या दया दया दुनिया वालों को दया दुनिया वालों को कुछ भी नहीं, सभी भूल बैठे पुरानी मिताई, सभी भूल बैठे पुरानी मिताई। कंधर बच्चा बहुत रो रहा था, परेशान था। फिर क्या हुआ? चित्रसेन आया तुरंत नारद जी के पास, नारद जी कहने लगे देखा उसे उदास। चित्रसेन तुरंत नारद के पास आया, चित्रसेन को उदास देख रहे नारद कहने लगे क्या बात हुई चित्रसेन, तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी समस्या का निदान नहीं हो पाया है, वहां पर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। चित्रसेन ने कहा क्या करे भगवान, हे देवर्षि जी आपका अनुमान बिल्कुल सही है। पांडवों ने युधिष्ठिर की अनुपस्थिति में मेरी सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। कहा युधिष्ठिर ने, इसलिए आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो मैं बहुत दिक्कत में हूं, क्या करूं? नारद ने कहा चित्रसेन बैठ, अब तुम बिल्कुल न घबराओ, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, जैसे ही होगा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं प्राण दूंगा। अब तुम दोनों पति पत्नी मैं जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। चित्रसेन और चित्रा ने कहा आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना होगा? नारद ने कहा बेटा मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। क्या? जल्दी जल्दी से जल्दी तुम दोनों, जल्दी से जल्दी तुम दोनों एक सुंदर चीता बनाओ अब। जल्दी से जल्दी तुम दोनों एक सुंदर चीता बनाओ अब। लकड़ियां इकट्ठा करके झट
इकट्ठा करके झट एक सुंदर चीता जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी तुम दोनों जल्दी से जल्दी तुम दोनों गंगा के किनारे जाओ अब जल्दी से जल्दी तुम दोनों गंगा के किनारे जाओ अब लकड़ियां इकट्ठा करके तुम लकड़ियां इकट्ठा करके झट एक सुंदर चीता बनाओ तुम लकड़ियां इकट्ठा करके तुम एक सुंदर चीता बनाओ तुम यदि आए पास कोई औरत यदि आए पास कोई औरत रोकर दुख उसे सुना देना यदि आए पास कोई औरत रोकर दुख उसे सुना देना बस काम बस काम तेरा बन जाएगा बस काम तेरा बन जाएगा पर घर नहीं बेटा खोना बस काम तेरा बन जाएगा बस घर नहीं बेटा खोना कहा आप दोनों क्या करें जल्दी जल्दी तुम लोग गंगा जी के किनारे जाओ और गंगा जी के किनारे जा करके वहां पर लकड़ियां इकट्ठा करके एक सुंदर चिता बनाओ और उस चिता के पास दोनों लोग जो है पहुंच जाओ और चिता पर बैठ जाओ और फिर रो रो करके जो है अपनी व्यथा का वर्णन करना अपने दुखों को बताना आग नहीं लगाना फिर आग लगा तो मर जाओ जल जाओ ऐसा नहीं आग नहीं लगाना चिता बैठ जाओ और खूब अपना रो करके अपना दुख बताओ और फिर जब तुम रो धोगे तो अचानक वहां पर कोई स्त्री आएगी तो जब कोई स्त्री आएगी तो उस स्त्री को जब तुमसे पूछे क्यों रो रहे हो क्या दिक्कत है क्या परेशानी है जब स्त्री पूछेगी तुमसे क्या परेशानी क्या दिक्कत तो तुम उसे अपनी सारी परेशानियां बता देना और जब तुम सारी परेशानी बताओगे तो तुम्हारी सारी समस्या का तुरंत निदान हो जाएगा।